जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौस और आप देख रहे हैं रिदा टाइम्स। दोस्तों, आज बात की जाएगी इस्लाम धर्म के ऊपर। इसमें मैं नया क्या कर रहा हूँ, दुनिया ही इस्लाम के ऊपर बात कर रही है। खास करके भारतीय मीडिया तो इस्लाम के रोज कसीदे पढ़ता है, रोज उसकी शान में कुछ ना कुछ ऐसा कहता है जिससे इस्लाम की बुराई हो, इस्लाम के अंदर कीड़े निकले, इस्लाम के मानने वाले दलील हो और इस्लाम दिन ब दिन नीचे खाई में गिरता चला जाए। और इसका उनको भरपूर पेमेंट मिलता है, इससे उनकी तरक्की होती है, इससे उनकी टीआरपी बढ़ती है। तो क्या वाकई इस्लाम को इससे नुकसान हो रहा है? क्या डिबेट पे जो टीवी में जो आपकी गोदी मीडिया है दिन भर भौंकती है, इस्लाम के बारे में अनर्गल आलाप करती है, कभी 72 हूरों को लेकर के, कभी था कश्मीर फाइल की फिल्म को लेकर के, कभी था केरला स्टोरी को लेकर के, कभी आतंकवाद पर, कभी हिंदू मुसलमान पर, कभी पाकिस्तान भारत के ऊपर, और कभी औरंगजेब पर, कभी महाराणा प्रताप पर। तमाम तरीके से उसका टारगेट सिर्फ मुसलमान और इस्लाम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी वजह से उसको तमाम तर चीज़ें मिलती हैं, उसको बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां मिलती हैं, बड़े बड़े उनके बैंक बैलेंस बनते हैं, और सत्ता में बैठे लोग इस वक्त जो बीजेपी की जो सत्ता है उसको वोट के रूप में इसका फायदा होता है। तो मेरा मोटिव ये है, क्या दिन भर जो इस्लाम के खिलाफ बातें होती हैं, जो इस्लाम के खिलाफ बुराइयां होती हैं, जो इस्लाम को नीचा दिखाने की दिन भर जो कोशिश की जाती है, क्या वाकई इससे इस्लाम को नुकसान होता है या फायदा होता है? दोस्तों, आपको जान करके खुशी होगी या कुछ लोगों को दुख भी होगा, गम भी होगा, वो अपना सर पकड़ के सीट पर दे मारेंगे, या बहुत लोग एक दूसरे के बाल भी नोचने लग जाएंगे। जी हाँ, ये वो लोग होंगे जिनके दिमाग में भूसा भरा होता है, ये वो लोग होंगे जिनको अंधभक्त कहा जाता है। जो पढ़ा लिखा तबका है, जो समझदार है भारतीय है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मैं बात बताने जा रहा हूं, इससे जाहिल, अनभक्त, गोबर टाइप के लोग जो हैं वो सदमे में चले जाएंगे। बताना यह है कि इस वक्त एक नया सर्वे आया है 2017 से लेकर के 2022 तक का। इन 5 सालों में इस्लाम को मानने वालों की तादाद में 13 लाख लोगों का इजाफा हुआ। ये 13 लाख लोग जनजात के इस्लाम में नहीं आए, बल्कि दूसरे धर्मों से इस्लाम में इस्लाम की खूबियों को देखते हुए, इस्लाम की अच्छाओं को देखते हुए, इस्लाम की अमन के पैगाम को देखते हुए, इस्लाम की खूबसूरती को देखते हुए इस धर्म में दाखिल हुए। 5 साल में 13 लाख लोग दोस्तों, यानी कि 5 साल में दिन होते हैं 1825, क्योंकि एक साल में 365 इंटू 5 1825 दिन होते हैं 5 साल में। और अगर इसको 13 लाख से डिवाइड किया जाए तो तकरीबन 712 लोग रोज इस्लाम में दाखिल हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वर्ल्ड रिपोर्ट कह रही है, जिसको आपका ही एक चाटुकार पत्रकार जी टीवी पे पहले काम करता था, इस वक्त आज तक में है, सुधीर चौधरी, वो कह रहा है। आप खुद जरा इस वीडियो को देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि मेरी बात में सच्चाई है या मेरी बात भी भ्रामक है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 13 लाख लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को अपनाया है। अब जो मैं आंकड़ा आपके सामने दे रहा हूं, ये बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है, इसे ध्यान से देखिएगा। 5 साल में दुनिया भर में 13 लाख लोगों ने, जो पहले गैर इस्लामिक धर्म को मानते थे, उन 13 लाख लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया है 5 साल के बीच। ये दुनिया भर के धर्मांतरण की फिगर्स हैं, आंकड़े हैं आपके सामने। और कहां कहां सबसे ज्यादा हुआ है दुनिया में, वो भी आप इस नक्शे पर देख सकते हैं। इसके बाद 5 लाख लोगों ने ईसाई धर्म को अपनाया, 4,70,000 लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, और सिर्फ 30,000 लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म को अपनाया है। यानी पूरी दुनिया में सबसे कम हिंदू धर्म को लोगों ने अपनाया है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि इस समय पूरी दुनिया। तो देखा वीडियो, इसमें यह शख्स जब इस्लाम की तारीफ कर रहा है तो इसके दिल पे कितनी छुरियां चल रही होंगी। और मेन बात यह है कि इस्लाम धर्म जहां लोग 712 लोग प्रतिदिन इस्लाम को अपना रहे हैं, वही हिंदू धर्म जिसकी आप अपने हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मान्यता है, और दिन भर टीवी में इस्लाम को नीचा करके और हिंदू धर्म को ऊंचा करके ही बात की जाती है, इस धर्म को मानने वालों ने 5 साल में केवल 30,000 लोगों ने ही इस धर्म को अपनाया है, यानी प्रतिदिन सिर्फ 16 लोगों ने। दोस्तों, यहाँ पर एक बात जानने वाली है, मैं किसी भी धर्म की बुराई नहीं करता। मेरे लिए सारे धर्म, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, सारे के सारे सम्माननीय है और मैं इन सब का सम्मान करता हूँ।
वो एक अलग बात है कि कोई हिंदू धर्म से है तो उसकी बात करता है, कोई मुसलमान धर्म का है तो उसकी बात करता है, कोई सिख और ईसाई धर्म का है तो उसकी बात करता है। मगर ये कहना कि फला धर्म अच्छा है और फला धर्म बुरा है, इस बात की मैं घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि धर्म कोई भी बुरा नहीं होता, इंसान बुरा हो सकता है। तो बात कर रहा था मैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो रोज इस्लाम को और मुसलमान को नीचा गिराने की बात की जाती है, वही इस्लाम को 13 लाख लोग 5 साल में मानने वालों की तादाद बढ़ी है। दरअसल दोस्तों, इस्लाम एक स्प्रिंग की तरह है, इसको जितना गिराओगे, जितना दबाओगे, उतना ही बम करके, उतना ही उछल के सामने आता है। आप खुद देख लीजिए कि 712 लोग रोज इस्लाम के अंदर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्या तलवार की नोक पे आ रहे हैं? कौन तलवार चला रहा है आजकल के दौर में? ना कोई बंदूक चला रहा है, ना कोई तलवार चला रहा है। ये सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि इसके अंदर अमन है, इसके अंदर चैन है, इसके अंदर शांति है, इसके अंदर सच्चाई है, इसके अंदर जो जज्बा है इस्लाम का, उसको लोग देख रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं। ये इंसान के अंदर जो दिलों के अंदर जो महसूस कर रहे हैं, उस वजह से इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। हालांकि कुछ लोग तो इसका अपना अलग मतलब निकालेंगे, कुछ कहेंगे ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, कुछ कहेंगे पैसे देकर आ रहे हैं। वो दूसरे लोग हैं, उनकी दिमाग पे ज़्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है आपको, वो जाहिल है और सोचना समझना उनका काम नहीं होता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगातार इस्लाम को बर्बाद करने की, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश होती रही है। 72 हूरों को लेकर हुई, अब का आजकल नया टॉपिक चल रहा 72 हुए, जबकि हिंदू धर्म में अफवाहों का भी जिक्र है, उसकी कोई बात नहीं होती। हर धर्म में कुछ ना कुछ होता है, जैसे कि लेडी एंजल्स होती हैं क्रिश्चियन धर्म में, तो सिर्फ 72 हूरों का जिक्र करना या अप्सराओं का जिक्र ना करना या लेडी एंजल का जिक्र ना करना, ये सब सिर्फ इसलिए है कि किसी एक धर्म को निशाना बनाया जाए, किसी एक धर्म के बारे में अफवाह फैलाई जाए। और वो धर्म जब इस्लाम हो तो उसकी बरकत से इन लोगों के घर चल रहे हैं, आपको क्या दिक्कत हो रही? चलने दीजिए। कुछ की सीटें गर्म हो रही हैं, कुछ सत्ता में आ रहे हैं, कुछ को लग्जरी मिल रही है, कुछ के क्या कहते हैं लग्जरी जीवन जीने में मजा आ रहा, तो आने दीजिए। इस्लाम की बुराई में भी इतनी बरकत है कि लोग इससे लुत्फानंदोज हो रहे, होने दीजिए। हमें क्या फर्क पड़ता, हम तो बस मस्त हैं, जी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। आप भी जिए, ऐश करिए, लेकिन ये बात जरूर सोच लीजिए कि क्या हम सुबह से शाम टीवी इसलिए देखते हैं किसी एक धर्म की बुराई हो या किसी एक धर्म के बारे में कीड़े निकाले जाएं, या हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, या हमारे देश के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, इसकी बात सुनना चाहते हैं? क्या हमारे देश के अंदर युवाओं को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी बात सुनना चाहते हैं? या 72 हो रहे जो मरने के बाद मिलने वाली हैं, मिलेंगी भी कि नहीं, या जब मरेंगे जब देखा जाएगा? अभी से उसकी बात क्या करना? जिंदा है, जिंदा लोगों की बात करनी चाहिए। ना नौकरी का पता है, ना डेवलपमेंट का पता है। दुनिया में इंसान की जान ऐसी हो गई जैसे एक 5 रुपए का पान खा के थूक दिया। आप देख लीजिए, अभी जो हादसा हुआ उड़ीसा में, 288 लोग मर गए, 80 लोगों से ज्यादा की बॉडीज अभी भी मौत में पड़ी हुई, शिनाख्त की उनकी शिनाख्त ही नहीं हो पा रही है। दरअसल वो लोग हैं कौन, इसके बारे में भी बात नहीं हो रही है। मगर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि भैया 72 हूरे कहाँ हैं। मुद्दा ये है कि भैया कश्मीर फाइल्स कैसे बननी चाहिए। मुद्दा ये है कि केरला स्टोरी में क्या दिखाया गया है। मुद्दा ये है कि हिंदुस्तान के अंदर कौन राज करेगा, हिंदू करेगा कि मुसलमान करेगा। क्योंकि असली काम हो नहीं रहा है, असली चीज बताई नहीं जा रही है आपको। आपने जिन लोगों के हाथ में सत्ता दे रखी है, वो लोग दरअसल कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए आपसे अगले भी बार वोट लेना है। उस वोट लेने के लिए आपके दिमाग को जितना ब्रेन वॉश कर सकते हैं उतना करने की ये कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान एक समझदार मुल्क है, युवाओं का मुल्क है। यहाँ के लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कैसे लोगों लफ्जों और लफ्जाजी में नहीं पड़ते हैं। ये अपने आप को देखते हैं, समझ से काम करते हैं। यही वजह है कि इसकी खूबसूरती आज भी बनी हुई है। चंद लोग अगर बेवकूफ़ हैं, चंद लोग अगर क्रूर दिमाग है, या चंद लोग अगर गोबर दिमाग है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर सारे के सारे एक जैसी सोच रखते होते दोस्त, तो हिंदुस्तान कभी सोने की चिड़िया जो था, ये इस वक्त जो अमन और चैन और लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा बना हुआ है, ये ना होता। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, हिंदू मुसलमान की एकता को बना कर रखते हैं, और वो जानते हैं कि किसी एक के न होने से या किसी एक की ही भरमार होने से हिंदुस्तान कभी चमन नहीं बन पाएगा। चमन वही होता है जहां रंग बिरंगे हर तरह के फूल होते हैं। सिर्फ एक तरह के फूलों से कभी चमन नहीं बनता है। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर सिख का, ईसाई का, हिंदू का, मुस्लिम का और बौद्ध का, जितने भी मिली जुली जातियां हैं, जितने भी धर्म, इन सब का समावेश बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हिंदुस्तान फिर हिंदुस्तान नहीं रहेगा। इसलिए इस देश के लोगों के पास, इस देश के युवाओं के पास इतना भरोसा, इतना हौसला, इतनी सोच और समझ है कि वो हिंदुस्तान को भी कभी बर्बाद नहीं होने देंगे, ऐसी मुझे आशा है। बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, जिसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। आपसे उम्मीद है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो
कस के बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों तक हर अच्छी और बुरी खबर लेकर के पहुंच सकूं, अवेयर कर सकूं, सीधी बात कर सकूं, कोई लगी लिपटी बात ना हो, कोई गोदी मीडिया का टच ना हो। जो मुल्क में हो रहा हो, जो गलत हो उस पर गलत बोल सकूं, जो सही हो उस पर सही विचार रख सकूं। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, जम के सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।